कि जो पहले बच्चे डिमांड उठा रहे थे कि 13-13 लाख वाले बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों का जो ईश्वर प्रसाद की जो लैब हैं, वो कितनी लैब हैं, कितनियों में गड़बड़ी हो सकती है, क्या उन सभी लैब, अब इतना तो एसएससी को करना चाहिए और एसएससी शायद करेगी भी, क्योंकि एसएससी इस बात का ऑफिशियल जवाब उन्होंने नहीं देती है, ताकि वो पता नहीं क्यों नहीं देती है, हालांकि वो बच्चों के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल है, उनको देना चाहिए, पर वो इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं देती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जांच जो ईश्वर प्रसाद की 100 लैब्स हैं, उनकी सीसीटीवी वगैरह सब जांच होंगी, और सीसीटीवी पे ये भी पता चल गया था, ईश्वर प्रसाद ने ये भी बताया उस आरोपी ने कि भाई सीसीटीवी भी छेड़खानी से सही करे जा सकते थे। तो अब सीसीटीवी की अगर फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी तो वो भी पता लग जाएगा कि इसमें छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है, और जहां हुई है उन सेंटरों पे तो कॉपियां ही नहीं जचनी चाहिए। उन सेंटरों पे जितने भी बच्चों का एग्जाम था, उन बच्चों की गलती नहीं है, पर उनमें मान लीजिए 2-4 बच्चे अपना काम करा रहे थे, तो उन 2-4 की वजह से उन बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो झेलनी पड़े, ठीक है, वो बच्चे दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उन लैब्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा लैब्स का शक एसटीएफ को हो रहा है। और जब तक ये प्राइवेट हाथों में चीजें चलती रहेंगी, ये सब होता रहेगा। सरकार को, सरकारी एजेंसियों को, या सरकार को कोई सरकारी एजेंसी ही इसकी जिम्मेदार बनानी चाहिए। प्राइवेट वेंडर्स अगर हायर करोगे, ये सब होता रहेगा। एनटीए, एनटीए के अंडर, एनटीए तो एक एसएससी की तरह ही एजेंसी है। आप सोचो एनटीए पर कुछ भी, जैसे पेपर लीक हुआ, तो वहां किसी कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीबीआई को जांच चली गई। एसएससी पे इतने लोग रोज पकड़े जा रहे हैं, और यहां अभी सीबीआई जांच का कोई दूर दूर, मतलब इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, सीबीआई जांच करवाओ, क्योंकि अब स्टेट वाले पकड़ रहे हैं, तो स्टेट वाले और कई स्टेट्स में पकड़े जा रहे हैं, और जब कई स्टेट्स में पकड़े जा रहे हैं, तो भैया एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जानकारी साझा नहीं करता पुलिस आपस में, और कनेक्शन तो तभी जुड़ेंगे जब सारी जानकारी आपस में साझा होगी। इन दोनों की आपस में साझा जानकारी के लिए चाहिए बीच में सीबीआई, क्योंकि सीबीआई तो सेंट्रल की है, वो तो सबसे कॉन्टेक्ट कर सकती है, और स्टेट पुलिस आपस में नहीं कर पाती है उतना बेहतर कॉन्टेक्ट। तो इसके लिए तो बेहतर तरीका होगा कि भाई सीबीआई को आना ही पड़ेगा, और सीबीआई आएगी तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। निश्चित तौर पर आपने देखा कि नीट में अगर सीबीआई ने जांच की, तो तुरंत वो उस जड़ तक पहुंच गए कि हाँ, जहां से चीजें खराब हुई थी, ठीक है, वो महाराष्ट्र के उस कोचिंग सेंटर पे जहां एनटीए का पेपर भी बनाते थे, जहां टीचर लोग उसमें वो पढ़ाते थे, वो वहां तक पहुंचे, और बहुत जल्दी पहुंच गए। 4 दिन में, 6 दिन में उन्होंने सब कुछ बाल की खाल निकाल ली। अगर चीजें इस तरह से हो जाएं, एसएससी के अंदर सीबीआई इस तरह से जांच कर दे, तो निश्चित तौर पर अभी तो ताजा ताजा सबूत है, सब पकड़े जा सकते हैं। कितने लोगों के साथ हो रहा है, बच्चों को भी एक भरोसा आ जाएगा, चलो अब तो कम से कम एक साफ सुथरा सिस्टम मिलेगा, और एसएससी को भी ये पता चलेगा कि कहां कहां, भाई एसएससी को भी तो चाहिए ना, अगर आप ईमानदारी से काम करवाना चाहते हो, तो एसएससी को भी चाहिए कहां कहां लीकेज है, ठीक है, कहां कहां लीकेज है, ये एसएससी भी देखेगी, और पता चलेगी उनको भी, तभी तो वो सुधार पाएंगे। सीबीआई तो बताएगी, तो एसएससी को चाहिए खुद रिकमेंड कर दे वो सीबीआई को, हमें क्यों कोर्ट जाना पड़े, है ना सर। मैं